मुल्क भर में जो है 26 जनवरी का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। वहीं किश्तवाड़ में हम इस वक्त अब्दुल वारिस शेख के घर में है जो अस्तान पाई है, वहाँ पर जो है वो वाक़ है। ये अब्दुल वारिस जो है वो पाकिस्तान में रहे हैं और वहाँ से फिर वापस आए हैं। किन हालातों से वापस आए हैं आज हम इनसे पूछेंगे। आज इन्होंने जो है यहाँ पर नेशनल फ्लैग भी जो है वो अनफोल्ड किया है 26 जनवरी की सेलिब्रेशन में, एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन जो चल रही है पूरे हिंदुस्तान भर में। वारिस, क्या बताएंगे आप? आज आपने नेशनल फ्लैग भी जो है वो यहाँ पोस्ट किया है, तो क्या बताएंगे आप? तो हमें बहुत खुशी हो रही है। तो चूंकि हम पहले से ये नहीं है कि आज ही जब से हम आए हैं हम मेन सिटी में दाखिल हो चुके हैं। हमारा माजी जो है बेशक गलती हो गई हमारे माजी में, लेकिन हमारा हाल जो है वो बिल्कुल बेदाग है और आइंदा मुस्तकबिल जो है वो भी बेदाग रहेगा। जरा बताएंगे आपकी किस तरह से आप जो है वो पाकिस्तान पहुंचे, वहाँ किन क्या क्या आपके साथ हुआ, कैसे हालात पैदा हुए कि आप मजबूर हो गए यहाँ पर वापस आने के लिए? क्योंकि आजकल जो है वो काफ़ी प्रोपागंडा चल रहा है, पाकिस्तान भी चला रहा है, हमारे कुछ नौजवान लोग भी हैं वहाँ पर जो वहाँ पर इस वक्त जो है वो वहाँ से मौजूद है और उनसे जो है वो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ है यहाँ पर ड्रग्स ट्रेडिंग करा रही है, बाकी चीज़ें करा रही है। तो क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली सर मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं घर से निकला था, बचपना था, लड़कपन था। कौन सा ईयर था वो? 98। अभी मैं ये पार्ट फर्स्ट में था। चूँकि उन दिनों अगर 18 साल का भी इंसान होता था लेकिन उसके अंदर उतना शोर नहीं होता था जो आज के बच्चों में है। तो बचपना था, लड़कपन, बस आ गए, बहकावे में चले गए। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मुखलिस नहीं है जिस मकसद के लिए मतलब हमें बताया गया था जहाद करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब हमने देखा वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है यानी कि जो कमांडर लोग हैं उनके पास गाड़ियाँ हैं, बंगला है, बेहतरीन खाना पीना है, सब कुछ है। लेकिन आम आदमी जो है जिनको कश्मीर से वहाँ पे ले जाया गया है ट्रेनिंग के मकसद के लिए, मिलिटेंसी के लिए, तो उनको जो गरीब है उसको मरवाया जा रहा है और खुद जो है अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना रहे हैं। लेकिन गरीब के बच्चे को कहते हैं कि आप जाओ जी सरहद पार करो, वहाँ पे ये करो। तो यही सब हालात जब हमने देखे फिर बलोगत भी आ गए, अकल भी हमारी मतलब हमने अकल से काम लेना शुरू किया। हमने जब देखा कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है जो वहाँ पे बताया गया था वैसा नहीं है, तो फिर हमने फैसला किया कि हमें जो है जो हमसे गलती हो गई उसका इजाला करना चाहिए और हमें मेन सिटी में जो है वापस चला जाना चाहिए। किश्तवाड़ से 98 में सफर कैसे शुरू हुआ? मतलब किन रास्तों से आप गए, कहाँ से पहुंचे, कौन लोग थे जो आपको ले जाने वाले थे? यहाँ से एक लड़का हमारे साथ था, नाम उसको मना था लेकिन हम नहीं जानते वो कहाँ का था। यहाँ से हमें वो उधमपुर ले गए। वहाँ पे एक दो लड़के थे, गुजर आदमी थे, उनके हवाले किया, वो हमें ऊपर ले गए। फिर वहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता चलता था हम उधमपुर में, राजौरी में, इलाकों का नाम, चूँकि हम नए थे, हमारे साथ जो हम खाली हुआ करते थे, हमारे साथ दूसरे मिलिटेंट लोग थे, तो वो हमें जिधर चलाते थे हम उनके पीछे चलते जाते थे। इसी तरह हम पुलिस पहुंच गए। वहां से फिर जो है हमारा बॉर्डर क्रॉस कराया तो हमें पीओके में पहुंचा दिया। तो बॉर्डर में जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया पीओके में, वहां कहाँ आपको ट्रेनिंग कराई, क्या क्या चीजें जो है वो बताई गई, थोड़ा सा बताएंगे आप? जो हमारे जब हम बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक डट था मिलिटेंट का, तो वो हमारे अपने पास ले गए। वहाँ से फिर कोटली ले गए, कोटली से मुजफ्फराबाद ले गए, मुजफ्फराबाद से मुख्तलिफ कैंपों में रखा। वहाँ से फिर 3 महीने के लिए जो है हमें ट्रेनिंग पे ले जाया गया। तो 3 महीने के बाद फिर हमें वापस लाया गया, फिर कैंपों में हम रहे। तो इसी तरह कैंपों में वहीं से फिर कभी इस्लामाबाद, कभी मुजफ्फराबाद, कभी मुख्तलिफ जगहों पर रखा करते थे। उसके बाद जो है वक्त गुजरता गया और जब हमने देखा, मैंने पहले भी बता दिया कि हमने जब वहाँ पे हालात देखा कि हमारे हक में नहीं है, हमारे लिए बेहतर नहीं, हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है, हमारे मुस्तकबिल के लिए हमारा अपना घर, हमारे अपने वालिदैन, हमारा अपना मुल्क बेहतर है, तो हमने ये फैसला किया कि हम अपने घर वापस चले आएं और हमने ऐसा ही किया। क्या क्या काम चाहते थे कि वो आप लोग करें? मतलब क्या बताते थे कि ये करना है, ये नहीं करना, मतलब किस तरह के? मतलब जैसा आपको पता है सरहद पार से जो मिलिटेंट आते थे उनको क्या काम दिया जाता था, उसी के लिए हर किसी को तैयार किया जाता था जेल तो। यानी कि अपने ही लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो जब आप वहां से निकले, क्योंकि देखो मैं बता दूं कि इतना भी आसान नहीं था आपका पाकिस्तान से निकलना जहां पर आप गए थे। किस तरह के हालात आपको दरपेश है? क्योंकि जाहिर सी तो सी बात है, ना ही ISI और ना ही पाकिस्तान आर्मी जो है वो आपको फैसिलिटेट करते। तो क्या बताएंगे आप, किस तरह से निकले आप वहाँ पे? हमने फिर मतलब मेरे साथ एक और लड़का था गुंडू का, हमने फिर खुफिया तौर पे एक प्लानिंग बनाई। यहाँ भी हमने बात की, यहाँ पे के जो एजेंसी के लोग थे उनसे बात की हमने। तो फिर हमने खुफिया तौर पे जो हमें ज़रूरत था, जैसे हमें बाई एयर आना था उसके लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत थी, वीज़ा की ज़रूरत थी, तो खुफिया तौर पे पैसे वगैरह खर्च करके हमने वो सब जो है पूरे किए और हम वाया काठमांडू जो है
वापस आ गए। तो जो लोग वहाँ पर हैं उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि जाहिर सी तौर सी बात है आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों को ड्रग्स पेडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या बताएंगे आप लोगों को? वहाँ पे जो भी लोग हैं, यहाँ हमारे अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा मशवरा है कि आप जो है वहाँ पे आपके वालिदैन जो है वो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उनका बुढ़ापा है, इस वक्त आप उनके साथ होने चाहें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है अपने वालिदैन को तरजीह दें, उस मुल्क को छोड़ के आप अपने मुल्क में आ जाएं और आपका जैसा मुल्क आपको कहीं दोबारा। जो नौजवान लोग हैं आज के कश्मीर के, जिनको पाकिस्तान गुमराह करना चाहता है, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि हमसे जो गलती हुई है, आपने ये गलती नहीं दोहरानी है। आप पढ़ें लिखें, आप अपना मुस्तकबिल बनाएं अपने वालिदैन के लिए, और सबसे बड़ी बात ये है आप कुछ पढ़ के बने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, साइंटिस्ट, और अपने मुल्क के लिए काम करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब्दुल वारिस शेख थे किश्तवाड़ के, जिन्होंने बताया कि जो इनसे बचपन में गलती हुई थी वो जो आइंदा लोग हैं वो ना दोहराए, वरना इन्हीं की तरह उनको भी जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। और जो लोग वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज यहाँ पर सफ़र कर रही, सिर्फ एक ही उनका जो डिसीजन है वो गलत हुआ था कि वो अपने मुल्क को छोड़कर जो है वो किसी ऐसे मुल्क में चले गए जिस पर आज भरोसा नहीं किया जा सकता। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Kan jij het gewoon niet? इसको पकड़ दे।